नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 8 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। इसराइल और फ़लस्तीन की सरहद पर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा रहने वाला सुकून ख़त्म हो गया है। गाज़ा की एक बुलंद इमारत पर दिन की रोशनी में इसराइल के अचानक फ़ज़ाई हमले में 1 दर्जन से ज़्यादा फ़लस्तीनियों समेत सीनियर कमांडर तासीरुल जब्बारी को हिलाक कर दिया गया है, जिनमें एक 5 साला बच्ची अला भी शामिल है। बताया जाता है कि गाज़ा में होने वाले बम धमाकों में 5 मकानात को निशाना बनाया गया, जिससे सारा शहर लरज़ उठा और धुएं के बादल छा गए। 5 साला अला के दादा रियाज कुदूम ने रोते हुए सवाल किया है कि आखिर इस बच्ची का क्या कसूर था, वो गली में खेलते हुए मारी गई और जिसे सिर्फ स्कूल में एक कागज, पेंसिल और यूनिफॉर्म की जरूरत थी। सऊदी वजारत हज ने कहा है कि किसी भी मुल्क से ज़ायरीन अब 1 साल के दौरान मुतअद्दिद बार उम्रे के लिए आ सकते हैं। वजारत ने यह भी कहा कि अब तक उम्रा ज़ायरीन सिर्फ जिद्दा या मदीना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही आ सकते थे, अब वो सऊदी अरब के किसी भी इंटरनेशनल या रीजनल एयरपोर्ट से उम्रा वीज़े पर ममलिकत आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। लिहाजा अब जिद्दा एयरपोर्ट से आने की पाबंदी नहीं रहेगी। वजारत हज ने यह भी कहा कि उम्रा परमिट एतमरना ऐप के जरिए निकलवाना होगा, परमिट के बगैर उम्रा की इजाज़त नहीं होगी। यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया में ज़ायरीन से भरी बस खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 12 हिलाक और 32 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 19 की हालत बेहद तशवीशनाक बताई जा रही है। ईसाई मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जाने वाले ज़ायरीन में मुख्तलिफ ममालिक के अफराद समेत 3 फादर्स और 6 नन शामिल थीं। क्रोएशिया की इंतज़ामिया ने हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि पोलैंड से भी 2 तफ्तीशी अफसर तहकीकात के लिए क्रोएशिया जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ताज़ा कशीदगी पर बात करने आज बंद कमरे का हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी हैं। जिन ममालिक ने इजलास बुलाने की वकालत की, उनमें मुत्तहिदा अरब इमारात भी शामिल है, जो UNSC का रुकन है। इसके अलावा चीन, फ्रांस, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी इजलास की दरख्वास्त की है। नेशनल हेडलाइंस। नोएडा के उमेक्स सोसाइटी में खातून के साथ बदसलूकी करने वाला बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। त्यागी ने अपने फ्लैट के आसपास गैर कानूनी तामीरात कर रखा था और सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस भी अदा नहीं करता था और सिर्फ अपने रसूख का धौंस जमाता था। त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में गुज़िश्ता 3 दिनों से छापेमारी कर रही हैं। आज जब त्यागी की गैर कानूनी तामीर को हटाया गया तो सोसाइटी में रहने वाली ख़वातीन ने तालियां बजाकर इक़दाम का खैर मकदम किया। इसरो की पहली छोटी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV प्रवास में सेंसर की खराबी की वजह से इतवार के रोज अपने पहले मिशन की नाकामी का बाइस बनी। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि इब्तदाई 3 मरहले तवक्को के मुताबिक अंजाम पाए, मगर बाद में कुछ खराबी की वजह से सैटेलाइट मदार में नहीं रह सके और पहले ही क्रैश हो चुके। मिशन के बारे में अपने फैसले का ऐलान किया जाना बाकी है। सोमनाथ ने कहा है कि इसरो अभी भी SSLV से डेटा का जायजा ले रहा है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से 75 तलबा ने हिस्सा लिया था। मुल्क भर में आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पूरा मुल्क जश्न की तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन मुल्क में एक ऐसी रियासत गोवा आज़ाद हिंदुस्तान की वो वाहिद रियासत है जहां 15 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मनाया जाता। 15 अगस्त
1947 को अंग्रेजों से मुल्क मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ, लेकिन गोवा वो रियासत थी जिस पर आज़ादी के बाद भी तकरीबन 450 साल तक पुर्तगालियों की हुकूमत रही। आज़ादी के 14 साल बाद यानी 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ। राजस्थान की खाटो श्याम टेम्पल में अफरा तफरी की वजह से 3 खवातीन की जान चली गई। बताया जाता है कि सुबह 5 बजे मंदिर का दरवाज़ा खोलते ही हुजूम के धक्कम पेल की वजह से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए और 3 खवातीन की जान चली गई। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि मंदिर में पूजा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और वहां मेला भी लगा हुआ था। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गम का इजहार करते हुए हमदर्दी जाहिर की है। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर वेंकैया नायडू की मियाद बुध को खत्म होने से पहले नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की विदाई तकरीर में कहा कि यह बहुत जज्बाती लम्हा है और आपकी मौजूदगी के ऐवान से कई तारीखी लम्हात वाबिस्ता हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि उन्होंने नौजवानों की रहनुमाई में बहुत गहरा ताउन किया है और उनको नौजवानों से खास लगाव है। आज़ादी के अमृतकाल के 25 बरस का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि अब मुल्क की क़यादत नए दौर के हाथों में है। इस बार जब मुल्क यौम आज़ादी मनाएगा तो सदर, नायब सदर, लोकसभा स्पीकर और वज़ीर आज़म के ओहदों पर ऐसे लोग बैठे होंगे जो आज़ादी के बाद पैदा हुए थे और ये सब बहुत ही आम घरों से आए थे। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। राहुल गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी की अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो जैसी तहरीक की तरह मोदी हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक चलाने की जरूरत है। मिस्टर गांधी ने कहा कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज हिंदुस्तान की आमिराना हुकूमत के खिलाफ और मुल्क की हिफाजत के लिए एक और करो या मरो तहरीक की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि जब नाइंसाफी के खिलाफ बोलना ही होगा। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, कर ले वो जो कुछ करना है। हल्का शिवाजी नगर के कामयाब तलबा व तालिबात की तहनीत करते हुए आज एक एजाजी इजलास का इनकाद किया गया। अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा इस प्रोग्राम का इनकाद रिजवान अरशद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद था, जिसमें SSLC और सेकेंड PUC के तलबा व तालिबात का एजाज़ किया गया। इस खुसूस में जानिए तफसीलात हमारे नुमाइंदे रैयान अरीफ की इस रिपोर्ट में। शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बच्चे हैं 10th और 12वीं क्लास में 12th में पास हुए हैं और डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर पास हुए हैं, हम उनको बुलाकर उनसे छोटी सी एक तहनीत कर रहे हैं, उनका इंकरेजमेंट कर रहे हैं। तो एक छोटे से हमने कोशिश की है, तो हमने पाया कि 700-800 बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो रिजवान अरशद फाउंडेशन की जानिब से हमने एक प्रोग्राम किया है और इन सब लोगों ने खुशी के साथ हमारा इनविटेशन कबूल किया है और एक दूसरे को जान करके उनको खुशी हो रही है और इनकरेज होंगे। और हमारी ये कोशिश रही कि शिवाजी नगर को एजुकेशन का हब बनाया जाए। सबसे पहले इस तरह के जो प्रोग्राम हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों, माँ बाप, टीचर, गवर्नमेंट सब एक साथ आके बच्चों को मुबारकी कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ताकत, हिम्मत दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सब लोग पढ़ना चाहिए, देश की अच्छाई करना चाहिए, हमारे काम की वो अच्छाई करना चाहिए, दुनिया के लिए और बेहतरीन करना चाहिए।
اور میں سوچتی ہوں کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو صرف ایک کمیونٹی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہر انسان بڑھتا نہیں ہے تب تک دنیا نہیں بڑھے گی. تو اس لیے سب لوگ ایک دم منیمم اسکول جانا چاہیے، اور صرف اسکول میں بکس کتابوں سے نہیں پڑھنا چاہیے، پر اسکول کے باہر بھی پڑھنا چاہیے. یعنی کہ جو بھی سمسیا ہے اپنے پڑوس میں اس کو کس طرح پریورتن کر سکتے، کس طرح بہترین کر سکتے. حلقہ چامراج پیٹ کے MLA ضمیر احمد خان نے کہا ہے کہ چامراج پیٹ عیدگاہ میدان میں گنیش تہوار منانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ عیدگاہ میدان میں صرف یوم آزادی، یوم جمہوریہ اور کنڑا راجیوتسوا ڈے کی اجازت ہوگی. انہوں نے عیدگاہ میدان میں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی جگہ کا معائنہ کرنے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کی، جبکہ دوسری طرف بعض ہندو تنظیمیں 15 اگست کو پرچم کشائی کا اعلان کرتے ہوئے ماحول کو مقدر کرنے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں. ನಂದೇನಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು 75ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ನಾವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. रियासती वज़ीर तालीम BC नागेश ने कहा है कि रियासती सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए अक्टूबर के आखिर तक 15,000 असातिज़ा की भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा. वज़ीर तालीम की हैसियत से 1 साल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 1 साल की तरक्की के बारे में मालूमात शेयर की और कहा कि अक्टूबर के आखिर तक भर्तियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी. नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त. ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर.